हेलो बच्चों, here I am again Atul Sharma with a new problem of solution of IIT JEE Advanced 2024. Today we will discuss one thermodynamics problem. Let's see. जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे वॉल्यूम है और 335 केल्विन और 415 केल्विन पर एक ग्राफ प्लॉटेड है। ये 10 लीटर वॉल्यूम है, यहाँ पे ये 20 लीटर वॉल्यूम है। एक्स वाई जेड एक सीक्वेंस है, एक्स टू वाई, वाई टू जेड। इस प्रोसेस के लिए हमें टोटल चेंज इन एंथैल्पी निकालना है। क्या गिवन है? मोलर हीट कैपेसिटी CV गिवन है और R की वैल्यू। तो अगर हमें बच्चों एक्स टू वाई टू जेड सीक्वेंस के लिए टोटल चेंज इन एंथैल्पी निकालना है तो एक्स टू वाई ये प्रोसेस आपको साफ साफ दिख रहा है, दिस इज आइसोथर्मल। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है एक्स टू वाई तो बच्चों इसके लिए टेम्परेचर चेंज 0 हो जाएगा, तो डेल्टा H की वैल्यू 0 हो जाएगी। और Y टू Z ये बच्चों कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्क डन 0 होगा। लेकिन अगर मैं इसका डेल्टा U निकालता हूं तो ये आएगा NCV T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 मोल्स दे रखा है, गैस का क्या दे रखा है बेटा? 5 मोल्स गिवन है। CV है 12, टेम्परेचर डिफरेंस आप ले लीजिए 415 में से अगर मैं 335 निकाल दूं तो ये 0 हो गया 880, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं ये हो गया 60 इंटू 80 यानी कि 4800 जूल। अब डेल्टा H निकालना है मुझे इस प्रोसेस के लिए, तो ये होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। P डेल्टा V को ही मैंने लिखा है। डेल्टा U आपका ऑलरेडी आ गया है 4800, मोल्स 5 हैं, R की वैल्यू 8.3 है और ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 80 है। लेट्स सी कितना ये आता है। तो ये हो गया 400 और ये 8.3, दिस इज 4800 प्लस 12 33 और ये 20 यानी कि 3320। तो ये ऐड करेंगे तो ये 0 हो गया, देन 2 हो गया, देन 1 और ये 8। इतना जूल आ रहा है डेल्टा H फॉर Y टू Z। तो X टू Y में 0 है और Y टू Z में बेटा कितना है? Y टू Z में बच्चों कितना आ रहा है डेल्टा H? 8120। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ 0 प्लस 8120 तो टोटल आ रहा है 8120 जूल एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी। ओके, तो बच्चों इस सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं था, PV वर्क के अकॉर्डिंग पूछा था, सिंपल ग्राफ था, सिंपल कैलकुलेशन थी। आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।